बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। आज 26 जून 2025 जुमेरात का दिन बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ कि ईरान इसराइल जंग जो कि अभी थमी नहीं है, और आप बज़ाहिरन ये देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान ये जो जंग बंदी है वो हो चुकी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कल की स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा, जो जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल जंग इन फ्यूचर बहुत जल्द दोबारा शुरू हो जाएगी। और फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से अब खबरें जनाब सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि इसराइल, अब बता रहा हूं कि इसराइल और पाकिस्तान की यह बराह रास्त जंग है कि इसराइल भारत की मदद से पाकिस्तान पर हमला आवर होने जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ये दावा इस वक्त कहां से सामने आया और इस दावे ने इस वक्त सबको लर्जा के रख दिया है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है कि इस वक्त हमारी फौज जो है वो हाई अलर्ट पर जा चुकी है। हमले की प्लानिंग्स कहां पर हो रही हैं और कौन कौन और किस किस जगह के ऊपर ये लोग टारगेट पर रखे हुए हैं हम सबको। क्योंकि इसराइल के जो प्रोफेसर हैं उनकी स्टेटमेंट भी अगर आप देखें, जब ईरान इसराइल जंग चल रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि ईरान के बाद हमारा अगला टारगेट पाकिस्तान होगा। और फिर दूसरी जानिब जो अहम खबर है जिस पर बात करेंगे कि मोदी सरकार को आज चीन में जोरदार थप्पड़ लगाए, क्योंकि चाइना के अंदर एससीओ समिट का इजलास हो रहा है जिससे पाकिस्तानी वज़ीर दिफा भी मौजूद है और भारतीय वज़ीर दिफा भी मौजूद है। वहां पर भारत को किस तरह से थप्पड़ पड़े हैं, ये क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्या खबरें वहां से आ रही हैं, ये भी डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, भारत जो है वो हमेशा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता रहता है। जैसे आप पहलगाम वाकया देखें, उसके अलावा आपने देखा कि बालाकोट में जो इन्होंने स्ट्राइक्स की वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और फिर ऑपरेशन सिंदूर जो है हमने उसका तो सिंदूर भरा भी है भारत का। उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत की मंजी ठोकी, जैसे हमने भारत राफेल तैयारे मार गिराए, तो ये अपनी मिसाल आप है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान का जो डिफेंस था वो पूरी दुनिया के अंदर बेमिसाल रहा और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया कि राफेल तैयारे जो कि दुनिया में माने ताने जाते हैं, हमने अगर उनको मार गिराया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको जब इंटरसेप्ट कर पा रहा था, तो इट मीन्स के पाकिस्तान जो है वो एटमी तमार से भी, जाहिर है हम एटमी मुल्क तो हैं लेकिन हम डिफेंस के लिहाज से भी बहुत ताकतवर मुल्क इस वक्त बन चुके हैं। तो एक जानिब तो जनाब ये सूरत हाल थी। अब हामिद मीर साहब जो है उनकी जानिब से दावा किया गया। हामिद मीर सीनियर जर्नलिस्ट है और बहुत क्रेडिबल है, बहुत क्रेडिबल है। आप सब जानते हैं कि जब उनकी खबर होती है तो इट मीन्स कि जब हामिद भी बोल रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। हामिद मीर साहब दावा करते हैं कि भारत इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग्स कर रहा है। मैं फिर बता रहा हूं कि भारत इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। अब आप अंदाजा करें कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग लगी हुई थी और दोनों जानिब से मिसाइल दागे जा रहे थे, स्ट्राइक्स हो रही थी, हमले हो रहे थे, ऑपरेशन जो है वो किया गया, तो अब उस वक्त पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि भारत इसराइल जो है वो मकबूजा कश्मीर में आकर पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक या स्ट्राइक्स कर रहा है। और फिर इसराइली ड्रोन्स जो हैं वो भी हमने मार गिराए थे और इसराइल जो है वो भारत में आकर डायरेक्ट भारत की मदद भी कर रहा था और मकबूजा कश्मीर से आकर भी वो पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिशें कर रहा था। यानी कि इसराइल इतनी दूर से आकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग उस वक्त भी लड़ रहा था। अब इससे आप अंदाजा करें कि इसराइल की मदद भारत कैसे करेगा, यानी कि भारत इसराइल से कैसे मदद लेगा। तो आप अंदाजा करें कि अब इसराइल और भारत दोनों मिलकर पाकिस्तान का मुकाबला करने आ रहे हैं। जब देखें कि मोदी सरकार की सियासत तो बर्बाद होकर रह गई है। सिंदूर जो उनका जो ऑपरेशन था वो मोदी की मौत से गले का परवाना बन गया और पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत में घुसकर कार्रवाइयां की, ऑपरेशन किए, और हमने बताया कि हमारा दिफा जो है वो बेमिसाल है। हम किसी भी मुल्क को अपने मुल्क की टेरिटरी में आने की रहमत जो है वो नहीं करने देंगे, हम आपकी मंशी ठोक के रख देंगे। हमने पायलट तक आपके गिरफ्तार किए। तो जब सारा कुछ आपने देख लिया तो आप अंदाजा करें कि अब इसराइल की मदद से भारत जो है वो पाकिस्तान पर एक और अटैक की प्लानिंग तैयार कर रहा है। और फिर भारत के वज़ीर दिफा ने भी कहा और भारत की मोदी सरकार की स्टेटमेंट्स हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी रुका नहीं है। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि पाकिस्तान ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी एजेंसीज ने एक तो कराची से रॉ का नेटवर्क पकड़ा, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों से, पंजाब के वहां से 6 रॉ के एजेंट से हमने गिरफ्तार किए जो मुल्क में हमलों की प्लानिंग स्वयं कर रहे थे, मसाजिद के ऊपर हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे।
तकरीब कारियों की प्लानिंग्स कर रहे थे। अब जब भारत जो है वो प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिशें कर रहे हैं, जैसे वो उसने BLA खड़ी कर दी, उसने फितरतुल हिंदुस्तान उन्होंने खड़ा किया, फितरतुल खारिज खड़े हो रहे हैं, ये सारे के सारे भारत की मदद से काम कर रहे हैं, रॉ की मदद से काम कर रहे हैं। अब ये प्रॉक्सिस की वार भी भारत हार चुके हैं, इंटेलिजेंस वॉरफेयर भारत हार चुके हैं। अब जब इन्होंने देखा कि हम वैसे भी जब हमने जंग छेड़ी पाकिस्तान के साथ, हमें उस पर भी मुंह की खानी पड़ी। अब ये इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर अटैक्स करने की भारत जो है वो प्लानिंग्स कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मौजूद है, हमारी फौज हाई अलर्ट पर है। ये हमारे पास किसी भी वक्त आए, ये हमारे मेहमान हैं और हम मेहमानों की इज्जत बहुत करते हैं। हम इज्जत ऐसी करेंगे, हम इनकी ऐसी मेहमान नवाजी करेंगे, याद रखेंगे। अभी हमने ऑपरेशन जो अपना लॉन्च किया था बुनियानुल मरसूस, हम उससे भी खतरनाक फिर काम करेंगे। आप पाकिस्तान को भी जानते नहीं हैं, आप जानते हैं कि हम किस कदर चाय भी पिलाते हैं आपको, और फिर हम मेहमान नवाजी भी करेंगे और हम आपकी दुर्गत भी बनाएंगे और ऐसी बनाएंगे कि आप दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने का नहीं सोचेंगे। तो इट मीन्स कि देखें, ईरान और इसराइल की जंग भी शुरू हो रही है और उस पर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट, और यहाँ पर ये अब दूसरी जानिब किस तरह से मोदी सरकार को चीन में जोरदार थप्पड़ पड़ा है। देखिए, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो चाइना में जारी है और वहां पर भारत जो है वो सफारती सतह के ऊपर तनहाई का शिकार हो चुका है। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, जबकि भारत को वहां पर जो है वो जनाब तनहाई का सामना करना पड़ रहा है। मुश्तरका एलामिया में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम हो गया। जो मुश्तरका एलामिया एससीओ समिट का, वहां पर भारत नाकाम हो गया कि पहलगाम पाकिस्तान ने की, जिसकी ये साजिशें कर रहे थे, अब उसमें नाकाम। और फिर भारत ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया कि हम इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे, और पहलगाम वाक़े पर भारतीय सफारती तौर पर मुकम्मल तौर पर तनहा नजर आया और कोई किसी रुकन मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। भारत इस कदर तनहा हो चुका है। और फिर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी कहा कि हम किसी तीसरे मुल्क की जो है वो सालसी को कबूल नहीं करेंगे। इसका मतलब यह कि भारत फिर से टेरर फैलाना चाहता है, तो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। और फिर ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत पर तमाम मुस्लिम ममालिक ने मजम्मत की, जबकि भारत का नुक्ता नजर मुख्तलिफ था। शंघाई ताउन तंजीम के इलामिया से वाज़ेह है कि भारत सफारती तौर पर तनहा हो चुका है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को आज डिप्लोमेटिकली और सफारती सतह पर कितनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और फिर दूसरी जानिब ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ये जो है स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल जंग बंदी खुशाइंद पाकिस्तान ने बरदर इस्लामी मुल्क की हिमायत और ईरान ने सफरदारी मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया है। और जब वहां पर OIC का इजलास हो रहा था तुर्की में, वहां पर भी पाकिस्तानी वज़ीर खारजा और ईरानी वज़ीर खारजा जो है उनकी कुर्सी एक साथ लगी हुई थी। और फिर उन्होंने कहा कि ईरान ने हमारा शुक्रिया भी अदा किया और फिर ईरान ने अपने दिफा में इसराइल को भरपूर जवाब दिया। और ये काबीना के अहम इजलास में उन्होंने ये मीटिंग की है, वहां पर ये स्टेटमेंट आई है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान किसी न किसी सतह के ऊपर ईरान की मदद जरूर कर रहा था, जो कि करनी चाहिए थी। हमें खुफिया तौर पर अगर हम जैसे भी करें, हम मदद कर रहे थे और हम पाकिस्तान जो है बतौर बरदर इस्लामी मुल्क हम उनके साथ खड़े हुए थे, अखलाकी तौर पर भी खड़े हुए थे। हमने मजम्मतें भी की इसराइल के जो हमले थे, हर तरह से हमने कहा कि ईरान के खिलाफ आपने जंग छेड़ी है, ये खत्ते को डिस्टेबलाइज करने की एक साजिश है। तो इसका मतलब यह है कि ईरान जब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो पाकिस्तान ने ठीक ठाक किस्म की मदद की है ईरान की, क्योंकि उसके पास अपना डिफेंस सिस्टम नहीं था। इतने मिसाइल कहां से आ गए थे, इतनी टेक्नोलॉजी कहां से आ गई ईरान के पास? तो डेफिनेटली कोई तो था जो पूरे इस्तेमाल तरीके से इनकी मदद कर रहा था। तो ये चलें, फिर कभी सही एक खबर फिर कभी के लिए रहने दें, फिर आपको बताएंगे कि कौन था जो ईरान की पूरे इस्तेमाल तरीके से इस तरह की मदद कर रहा था, कौन वो ब्रदर इस्लामिक मुल्क था। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।